नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में अभी और बढ़ेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र। झारखंड में अगर फिर से तपती गर्मी का कहर लौटाया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी तापमान में और भी वृद्धि होगी और अभी मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़त दर्ज की जा सकती है। राज्य के कई शहरों में तापमान 40 तक पहुंच गया है। कई शहरों में तापमान और भी बढ़ेगा तो लोगों को परेशानियां हो सकती है। बड़ी खबर, गुमला में अपनी संपत्ति बचाने के लिए लोग घरों पर लगा रहे बोर्ड, क्योंकि माफिया फर्जी कागजात बनाकर बेच देते हैं। गुमला जिले में जगह जगह घर की दीवारों और खाली जमीन पर ऐसा बोर्ड दिखेगा। दरअसल आदिवासी बहुल जिला गुमला में भू माफिया और जमीन के फर्जी कागजात तैयार करने वाले जालसाजों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों को संपत्ति बचाने के लिए बोर्ड लगाकर रखना पड़ रहा। माफिया फर्जी कागजात बनाकर कई लोगों की जमीनें बेच चुके हैं। माफिया का शिकार बने शहर के रामानुज शर्मा ने कहा कि दलालों ने फर्जी कागजात बनाकर उनकी जमीन भी बेच डाली। यह केवल उनके साथ नहीं हुआ, बल्कि कई अन्य लोग भी शिकार बने हैं। जो लोग बाहर रहते हैं उनकी जमीन हथियाना और उसे बेच देना दलालों के लिए आसान होता है। इसलिए शहर ही नहीं बल्कि गाँव के लोग भी अब ऐसा बोर्ड लगाने को लेकर बहुत ही जागरूक हो चुके हैं, ताकि उसे खरीदने वाले भी सावधान हो जाएं और पचड़े में ना पड़े। बड़ी खबर, झारखंड और पश्चिम बंगाल का वन विभाग सीमा विवाद में उलझ गया है। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने झारखंड की सीमा पर अपना बोर्ड लगा दिया है। इस पर झारखंड के वन विभाग ने आपत्ति जताई है। कुछ समय के लिए दोनों वन विभाग आमने सामने आ गए। हालांकि बाद में मामला कुछ और निकला। दावा है कि विवाद सुलझा लिया गया है। हालांकि उक्त घटनास्थल पर दोनों ही राज्यों के वन रक्षक तैनात हैं। अब विवादित जगह पर जल्द ही झारखंड का वन विभाग पेड़ और अपना बोर्ड लगाएगा और यह पूरा मामला बोकारो जिले का है। दरअसल यहाँ पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने झारखंड के सीमा क्षेत्र में एक जगह को अपनी वन भूमि के रूप में चिन्हित करते हुए बोर्ड लगा दिया था। बड़ी खबर, मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगे आरोप मामले में राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। कहा कि जांच करें सरकार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य सरकार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगे आरोपों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही इससे संबंधित रिपोर्ट राजभवन को भेजने को कहा गया। इस बाबत राजभवन के द्वारा राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। राज्यपाल ने विधायक सरयू राय द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाए गए आरोपों के आधार पर ही राज्य सरकार को जांच करने के लिए कहा है। विधायक सरयू राय ने 2 मई 2023 को राजभवन में राज्यपाल श्री राधाकृष्णन से मिलकर मंत्री बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाया कि वो अपने पास प्रतिबंधित पिस्तौल रखते हैं। इसके अलावा श्री राय ने राज्यपाल को एक महिला के साथ वायरल अश्लील वीडियो चैटिंग करने की भी जानकारी दी है। बड़ी खबर, पाकुड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता बीजेपी में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य की दुर्दशा को लेकर आपको बता दें कि संथाल परगना के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सुफल मरांडी ने भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की और पूरे संथाल परगना में बीजेपी के जनाधार को बढ़ाने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा है कि क्या यह संभव है कि सीएम की सहमति बिना कोई अफसर किसी दलाल से पूछकर काम करे और आपको इसका पता भी न चले। बड़ी खबर, झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने से खजाने पर बढ़ा बोझ। एनपीएस फंड को वापस चाहती है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया है। झारखंड चौथा राज्य है जिसने ओपीएस को बहाल करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और आर्थिक विशेषज्ञों की ओर से ओपीएस को लागू करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद झारखंड सरकार ने यह निर्णय किया है। जानकारों का कहना है कि योजना को लागू करने में राज्य सरकार को हर साल काफी अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ओपीएस को लागू करने के लिए झारखंड सरकार को हर साल अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में यह निर्णय लेना होगा। बड़ी खबर, श्रम विभाग के कंट्रोल रूम हुए सक्रिय। मणिपुर में फंसे झारखंड के 34 छात्र सकुशल लाने का प्रयास जारी है। मणिपुर में गत 3 मई को भड़की जातीय हिंसा के बाद वहां व्याप्त तनाव की स्थिति में झारखंड के करीब 34 छात्र छात्राएं फंस गए हैं। इस सूचना के बाद श्रम विभाग का कंट्रोल रूम सक्रिय है। नियंत्रण कक्ष की पहल पर राज्य सरकार द्वारा मणिपुर राज्य प्रशासन से संपर्क करके वहां फंसे झारखंड के छात्रों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों को सकुशल लाने का निर्देश विभाग को दिया है। श्रम विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयास के तहत कुल 34 छात्र छात्राओं में से 4 छात्रों के दिल्ली जाने का टिकट बना दिया गया है, जबकि 18 छात्रों की वापसी का टिकट प्रक्रिया में है। 11 छात्र ऐसे हैं जो फिलहाल वापस नहीं आना चाह रहे।
बड़ी खबर रांची में नियोजन नीति की मांग को लेकर दौड़े छात्र, राज्य सरकार एवं पूर्व की एनडीए सरकार ने झारखंड के लोगों को उपेक्षित रखा। महतो आरा से रांची पटना मुख्य मार्ग चंदवारा होते हुए बरही चौक तक दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित महतो के नेतृत्व में 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति की मांग को लेकर स्थानीय धावकों के साथ 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई गई। अमित महतो ने कहा कि हेमंत सरकार एवं पूर्व की एनडीए सरकार दोनों ने झारखंड के लोगों को उपेक्षित रखा है। राज्य गठन के 22 साल के बाद भी खतियान आधारित नियोजन एवं स्थानीय नीति का निर्धारण नहीं किया गया, जिसके कारण युवाओं को रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा। हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय किए गए वादे को हेमंत सरकार भूल गई है। बड़ी खबर जमीन घोटाला मामले में बड़ा खुलासा, बिचौलियों के मार्फत आईएएस छवि रंजन तक पहुंचता था पैसा, खुलेआम कराई गई जमीन की लूट। रांची में हुए जमीन घोटाले में ईडी ने लगातार दूसरे दिन रिमांड पर रांची के पूर्व डीसी एवं निलंबित आईएएस छवि रंजन से पूछताछ की। इसके अलावा ईडी ने चेसियार होम रोड स्थित 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री के मामले में लखन सिंह, राजेश राय और विपिन सिंह से भी पूछताछ की है। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान विपिन सिंह ने बताया कि छवि रंजन बिचौलियों के माध्यम से पैसा लिया करते थे। साथ ही साथ जब छवि रंजन से अधिकारियों ने पूछा कि अफसर अली ने यह बात बताई थी कि अमित अग्रवाल प्रेम प्रकाश की मौजूदगी में बतौर डीसी उन्होंने बड़गाई सीओ मनोज कुमार को बुलाकर सेना जमीन में जगत बंधु टी स्टेट को जमीन बेचने वाले प्रदीप बागची के पक्ष में सत्यापन रिपोर्ट देने को कहा था, तब छवि रंजन ने इससे इनकार कर दिया। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर हिंसाग्रस्त मणिपुर से होगी झारखंड के छात्रों की वापसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर मणिपुर से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची के 34 छात्रों की सुरक्षित वापसी की जा रही है। श्रम विभाग द्वारा संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में मणिपुर में फंसे कुल 34 छात्रों की सूची प्राप्त हुई है। ये सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं। 34 में से 22 विद्यार्थियों का टिकट कर दिया गया है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले का झारखंड कनेक्शन। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने किया बड़ा खुलासा, झारखंड में भी अब शराब घोटाले का जिन निकल आया है। विपक्ष के आरोपों के बीच कुछ ऐसा सामने आया है जो सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले में शामिल सिंडिकेट का झारखंड कनेक्शन उभर कर सामने आया है। झारखंड में शराब नीति की योजना बनाने वाली कंपनी मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं यहाँ की शराब दुकानों में मैन पावर सप्लाई का काम करने वाली सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड का नाम भी शराब घोटाले में उभर कर सामने आया है। ईडी के द्वारा रायपुर के बीएमएलए कोर्ट में दिए गए रिमांड पिटीशन से झारखंड कनेक्शन का खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक झारखंड की शराब दुकानों में मैन पावर की सप्लाई का ठेका जिस सुमित फैसिलिटीज को मिला है उस कंपनी के संचालक विकास अग्रवाल हैं। बड़ी खबर, झारखंड में डायन बिसाही के नाम पर हो रही हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खुद ही लिया संज्ञान, सरकार से पूछे हैं सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में डायन बिसाही के नाम पर हो रही हत्याओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को यह बताने को कहा गया है कि इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट ने जितने निर्देश दिए हैं उनका पालन किया गया है या नहीं, इनमें से किन निर्देशों का पालन किया गया है और किनका नहीं। कोर्ट ने 7 जुलाई तक सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि सरकार को इस गंभीर मामले से निपटने के लिए पूरी कार्ययोजना ये तैयार की जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा है कि इस तरह के मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, समय पर चार्जशीट दाखिल की जाती है या नहीं। बड़ी खबर, झारखंड में ग्रेड पे घटाने के खिलाफ निकाला गया मशाल जुलूस। 9 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे 1400 जनसेवक। जनसेवक संघ के सदस्य 9 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। रांची समेत सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया। वेतन कम किए जाने के विरोध में झारखंड के करीब 1400 जनसेवक आंदोलन कर रहे हैं। जनसेवकों की 2400 रुपए के ग्रेड पे पर बहाली हुई थी, लेकिन 10 साल के बाद इनका ग्रेड पे 2000 रुपए कर दिया गया है और इसका जनसेवक संघ विरोध कर रहा। झारखंड सरकार के कृषि विभाग के द्वारा जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने के विरोध में रांची जिले के सभी जनसेवकों ने जनसेवक संघ रांची की अध्यक्ष महिमा इरूस लकड़ा की अगुवाई में जयपाल सिंह स्टेडियम से अलवा टेका चौक तक मशाल जुलूस निकाला। बड़ी खबर, झारखंड 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। आपको बता दें कि झारखंड जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का परिणाम पर बड़ा अपडेट आया है। झारखंड के 8 लाख विद्यार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार है। मैट्रिक में 4,33,000 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जबकि इंटर, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में 3.5 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। इन सभी को अपने परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। मैट्रिक, इंटर ही नहीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को भी रिजल्ट का इंतजार है। 8वीं की बोर्ड की परीक्षा में 5.5 लाख विद्यार्थी बैठे थे। सूत्रों के मुताबिक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का रिजल्ट इसी महीने घोषित हो जाएगा और जैक बोर्ड की ओर से मैट्रिक का रिजल्ट इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है 20 से 31 मई के बीच जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आ जाएगा।
आपको बता दें कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाता है। जिस दिन मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी होता है उसी दिन इंटर साइंस का भी रिजल्ट आ जाता है। वहीं 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड का रिजल्ट जून में संभव है। बड़ी खबर जमशेदपुर में बीजेपी के एक नेताओं ने किया विशाल प्रदर्शन। शास्त्री नगर कांड में गिरफ्तार नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की जा रही है। जमशेदपुर में भाजपा और बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर नेताओं के प्रोटेस्ट जारी हैं। बीजेपी नेताओं ने जिला प्रशासन पर राज्य सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में हिंसक झड़प के बाद जिला प्रशासन के द्वारा बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार किए जाने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिए हैं। इस मामले में बीजेपी नेता अभय सिंह सहित अन्य बीजेपी नेताओं को रिहा करने की मांग को लेकर बीजेपी महानगर कमेटी ने जिला मुख्यालय के समक्ष विशाल प्रोटेस्ट किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश खुद भी मौजूद थे। बड़ी खबर सेवाती घाटी को लेकर झारखंड बंगाल के बीच बढ़ी तल्खी। सरकार से जल्द विवाद सुलझाने की मांग की गई है। बोकारो के कसमार प्रखंड के सेवाती घाटी में झारखंड वाले हिस्से पर बंगाल सरकार दावेदारी कर रही है। सरकार ने इस स्थान पर बोर्ड लगा दिया है। झारखंड में इसका विरोध किया जा रहा। राजनीतिक दलों ने झारखंड सरकार से इसे गंभीरता से लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से इस संदर्भ में तत्काल बातचीत कर सीमा विवाद को निपटाने की सलाह दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे गंभीर विषय मानते हुए कहा कि बंगाल सरकार से इस संदर्भ में राज्य सरकार जरूर बात करेगी। राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ मांझी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से बात करेगी। बड़ी खबर देवघर त्रिकूट पहाड़ के नीचे वन भूमि पर 26 दुकानें अभोगी हटाने की कार्रवाई। देवघर के त्रिकूट पहाड़ के नीचे जिस जगह पर वाहन लगाने को लेकर पर्यटकों के साथ पिछले दिनों मारपीट हुई थी वह जगह वन विभाग के अधीन है और वन भूमि पर लगी दुकान के पास वाहन लगाने पर पर्यटकों के साथ मारपीट की घटना के बाद प्रशासन सख्त है और वन विभाग ने त्रिकूट पहाड़ जाने वाले रास्ते में कुल 26 ऐसे दुकानों को चिन्हित किया है जो वन भूमि पर है और अब वन विभाग अवैध रूप से लगी इन दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। पहले चरण में इन दुकानदारों को नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस में पहले उन्हें खाली करने का समय दिया जाएगा। इसके बाद निर्धारित समय में जगह खाली नहीं करने पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस की मदद से दुकानों को हटाने की कार्रवाई होगी। बड़ी खबर रांची में महिला पत्रकार और उनके पुत्र की संदेहास्पद स्थिति में मौत, पुलिस जांच में जुटी। अड़गोड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी महिला पत्रकार सुधा दत्त और उर्फ सुधा सिन्हा एवं उनके पुत्र अरमान दत्त की उनके घर में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। सुधा अधिवक्ता शुभ नारायण दत्त की पत्नी थी जबकि अरमान दत्त अनगढ़ा स्थित एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अरमान की मौत 2 तल्ला छत से कूदने अथवा गिरने से हुई है। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। अड़गोड़ा पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है।